प्रभु में सभी को जय मसीह की बोलता हूँ। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम लॉरेंस सिंह है। लास्ट वीक मैं आपके सम्मुख आया था एक वचन को लेके कि परमेश्वर कैसे हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है और कैसे हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर वो देता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने मुझसे बात की है। आज रात में जब मैं सो रहा था तो स्वप्न में परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है। और वो वचन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी उसमें रेवलेशन है, काफ़ी उसमें प्रकाशन है। अगर उस प्रकाशन के ऊपर अगर हम चलेंगे तो हम हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी आते हुए हमारे जीवन में देखेंगे। और वो वचन है, मैं पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका दूसरा पद से लेकर मैं पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका दूसरा पद इस प्रकार से कहता है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अ, इस पत्री में जिस तरह से पौलुस प्रेरित कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो वो ऐसा क्यों कह रहा है कि हमारी बुद्धि नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए? क्या बुद्धि कभी नई हो सकती है? क्या विज़डम नया हो सकता है? ये प्रश्न मैं आपसे और अपने आप से पूछना चाहूँगा। बट परमेश्वर इसका उत्तर किस प्रकार से देता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। रात में जब मैं सो रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक स्वप्न दिखाया कि मैं उसमें उसमें परमेश्वर से पूछ रहा हूँ प्रार्थना में कि परमेश्वर, अगर मुझे कोई तकलीफ़ है या मुझे कोई इन्फर्मिटी है, मुझे मुझे कोई बीमारी है, तो अ, उसकी हीलिंग मुझे कैसे मिलेगी? आसानी से मैं हीलिंग को कैसे ले सकता हूँ? तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन यही वचन मुझे बताया कि हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल-चलन बदलता जाए। तो जब हम परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं, जैसे ये वचन मैंने पढ़ा, तो जैसे ही हम इस वचन को पढ़ते हैं, ये वचन हमारे हृदय में जाता है और हृदय से हमारे दिमाग में जाता है। और हमारे दिमाग में जो हमारी बुद्धि, जो हमारा कॉन्शियंस है, जो हमारा मनोभाव है, उसको ये नेगेटिव से पॉजिटिव करता है। जैसे कि जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं या जब हम इन्फर्मिटी में आ जाते हैं, जब हमें कुछ तकलीफ़ हो जाती है, छोटी-छोटी चीज़ों में हम फँस जाते हैं, तो हमारा दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और उसी समय परमेश्वर का वचन हमारे दिमाग को चेंज करता है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। हमारे अंदर एक एक जो नेगेटिव भाव है हमारे अंदर, वो पॉजिटिविटी से चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो परमेश्वर हमें आज यही बताना चाह रहा है कि जब जैसे कि अगर हम बीमार हैं, जैसे कि अगर हम तकलीफ़ में हैं, जैसे कि हम किसी परेशानी से घिरे हुए हैं, तो हमें इधर-उधर नहीं जाना है, हमें इसका उसका सहारा नहीं देखना है। हमें किसी के पास नहीं जाना है, किसी से सलाह लेने के पहले हमें परमेश्वर की हुज़ूरी में बैठना है, परमेश्वर के साथ हमें बैठना है, परमेश्वर के साथ, गॉड के साथ हमें टाइम स्पेंड करना है। और हमें उसके पास जाना है, उससे बोलना है, परमेश्वर, हम तेरे पास आए हैं, हमारी ये समस्या है या ये परेशानी या ये बीमारी है हमारी, इससे तू हमें छुटकारा दे। और उस समय पवित्र आत्मा की हमें सहायता भी मांगना है कि पवित्र आत्मा, तू हमारे साथ है, तू हमारी मदद कर। और पवित्र आत्मा क्या करेगा कि हमें उस समय, उस सिचुएशन में हमें किस वचन की ज़रूरत है, वो हमें बताएगा। और उस समय जब हम उस वचन को पढ़ेंगे तो वो वचन जो परमेश्वर का फूँका, अपनी साँस को फूँका हुआ वचन है। परमेश्वर अपने आप को खुद वचन बोलता है कि मैं ही वचन हूँ। तो उस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे दिमाग में उस वचन के द्वारा कार्य करेगा। और जो नेगेटिव सिचुएशन में हम पड़ गए हैं, उस नेगेटिव सिचुएशन में जो हमारा कॉन्शियस बिल्ट हुआ है, जो मनोभाव बिल्ट हुआ है, वो वचन उस मनोभाव को, उस कॉन्शियस को पूरी तरह से चेंज कर देगा, इंटरचेंज कर देगा। एक पॉजिटिव मनोभाव हमारे दिमाग में बिल्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो मनोभाव हमारे दिमाग में बिल्ट होगा, एक पॉजिटिव, एक शांति हमें वचन के पढ़ने के बाद जब हमें महसूस होगी, और वही पॉजिटिविटी
धीरे धीरे करके जो भी परेशानी है हमें, जैसे अगर हम किसी बीमारी में, छोटी हो या बड़ी हो, उसमें धीरे धीरे करके रिलीफ हमें महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसका एक तरीका है कि हमें उसके ऊपर विश्वास भी करना है। ऐसा नहीं कि हमने वचन एक नॉर्मल तरीके से पढ़ा या एक मंत्र की तरह पढ़ लिया और हमें लगा कि वो एक जादू की तरह हो जाएगा। नहीं, वचन को पढ़कर हमें उसके ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार भी कहता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना विश्वास के बगैर अनहोना है। तो हमें विश्वास भी करना है कि जो हमने वचन पढ़ा है, जिस तरह से फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा कि रोमियो में 12 के 2 में कि परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो जैसे ही हमारी बुद्धि नई हो जाएगी, जैसे ही हमारा विवेक नया हो जाएगा, तो हमारा चाल चलन ऑटोमेटिकली बदलता जाएगा। जैसे कि हम नेगेटिविटी में आ गए हैं, हम चिड़चिड़े हो गए हैं कोई भी परेशानी से, लेकिन जैसे जैसे हमारी बुद्धि बदलती जाएगी, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को इम्बाइब करते जाएंगे, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को हमारे दिमाग में, हृदय से दिमाग तक हम फीड करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी बुद्धि बदलती जाएगी। नेगेटिव जो हमारी एक सोच हो गई, वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती जाएगी, और जैसे जैसे वो होती जाएगी, हमारा चाल चलन, हमारे एक्शंस वो बदलते जाएंगे। अगर हम किसी परेशानी में भी हैं, तो उस परेशानी का हम सामना बड़े ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करेंगे, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम उसको ओवरकम करते जाएंगे, और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, उस सिचुएशन से पार पाने के लिए। तो मैं सभी लोगों को आज यही बोलना चाहूँगा कि मेरे लाइफ में भी काफ़ी सारे सेटबैक्स हुए पिछले कुछ सालों में, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने मुझे कभी भी इस तरह से कभी भी मुझे ना साइडलाइन नहीं किया। परमेश्वर ने हमेशा मुझे ये बताया कि कैसे मुझे उसके वचन को पकड़ना है, कैसे मुझे उसके वचन को सुनकर निकल नहीं जाना है, सुनकर मुझे अपने दिमाग में फीड करना है। और जिसका रेवलेशन आज मुझे परमेश्वर ने, जब मैं रात में सो रहा था, तब परमेश्वर ने मुझे दिया कि कैसे हमारे जीवन में हीलिंग रियल में मैनिफेस्ट होती है, कैसे कैसे हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलता है। वो उत्तर इसलिए नहीं मिलता कि परमेश्वर उसको देता है, या हमें हीलिंग इसलिए नहीं मिलती कि उस समय परमेश्वर स्वर्ग से हमें हीलिंग को देता है। हीलिंग हमें परमेश्वर ऑलरेडी दे चुका है। जब वो क्रूस पर कुर्बान हुआ था यीशु मसीह, तो उसने कहा था कि इट इज़ फिनिश्ड। इट इज़ फिनिश्ड का मतलब है कि सब कुछ पूरा हुआ। उसने सारी चंगाई, सारी बीमारियों से, सारी तकलीफ़ों से, सारे दुखों से, सारी परेशानियों से हमें ऑलरेडी चंगाई दे चुका है, और सारी चीज़ों से हमें निवारण दे चुका है। तो हमें उसको हम रिसीव कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोग रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, बट उसका उत्तर उन्हें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उत्तर मिलने का एक ही कारण है कि वचन जो हमने पढ़ा, जो हमने प्रार्थना की, प्रार्थना को हमें विश्वास के साथ करना है कि जो हमने प्रार्थना की वो हो गया है, हो चुका है, और उसका उत्तर प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है, उसका उत्तर पास्ट में है। क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से ही हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्रूस के ऊपर दे चुका है। बट हमें उसको क्या करना है, पास्ट से हमें प्रेजेंट में रिसीव करना है। और उसको प्रेजेंट में हम कैसे रिसीव कर सकते हैं? जब हम वचन को पढ़ेंगे, जो लिखित वचन है, और उस वचन को हम बोलेंगे, अंगीकार करेंगे। अंगीकार करने के बाद वो हमारे हृदय में जाएगा। हृदय में हम मेडिटेट करते रहेंगे, उसको स्मरण करते रहेंगे, और वो वचन हमारे दिमाग में, हमारे कॉन्शियस में जाकर बैठ जाएगा, फीड हो जाएगा। और धीरे करके वो हमारे दिमाग को, हमारे विवेक को चेंज करता जाएगा, और उसमें एक पॉजिटिविटी, एक रिन्यूअल आता जाएगा। और जैसे वो रिन्यूअल आया, हमारे दिमाग ने हम मान लिया कि हम चंगे हो चुके हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी चंगाई का प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन धीरे करके हमारे जीवन में आता जाएगा। और मेरे जीवन में मैंने यही देखा है। पहले मैं काफ़ी सारी सेटबैक्स में गया, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे लगता था क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, समझा, और उसको विश्वास से ग्रहण किया, उसको डिक्लेयर किया, और उसके बाद उस वचन को
मैं मेडिटेट करता गया, वो धीरे-धीरे करके मेरे माइंड की जो भी नेगेटिविटी है उसको चेंज करता गया, रिन्यू करता गया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके रिन्यू होते जो मेरे प्रॉब्लम्स थे वो साइडलाइन होते गए और मैं उसको ओवरकम करके अपनी परेशानी से बाहर आ गया हूँ और परमेश्वर मुझे आगे लेके जा रहा है। तो मैं इसीलिए आपको प्रेरित करना चाहूँगा, अपने आप को भी ये वचन मेरे लिए भी है कि हम लोगों को हार नहीं मानना है, हम लोगों को कोई भी चीज़ में दुखित नहीं होना है। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं आया लेकिन आएगा, हमें विश्वास करना है और हमें रोज़ परमेश्वर की हुज़ूरी में बैठना है, पवित्र आत्मा की सहायता माँगनी है कि पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता कर, हमारी ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन के लिए क्या वचन परमेश्वर हमें देना चाहता है, तू हमारी सहायता कर। और जब हम वचन को पढ़ेंगे, उसको धीरे-धीरे कर कर हम इम्बाइब करेंगे हमारे दिल में, फिर वो हमारे दिमाग में जाएगा। दिमाग में जाके हमारे नेगेटिविटी को चेंज करेगा, कॉन्शियस को चेंज करेगा और धीरे-धीरे करके हमारी जो प्रॉब्लम्स है हम धीरे-धीरे करके ओवरकम कर लेंगे और हम पूरी तरह से एक रिस्टोरेशन को हमारे जीवन में देखेंगे। तो मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहूँगा कि ये वचन को लिटरली रिसीव करें और परमेश्वर के सानिध्य में जाएँ और परमेश्वर से सहायता माँगे, वो आपकी हमेशा सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।